मेरा नाम एहसन है और मैं वस्ती पंजाब के एक गांव में रहता हूं। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी माँ बाप, एक बड़ा भाई, एक भाभी नबीला और दो बहनें रहती हैं। भाई मोहसिन लाहौर में प्राइवेट नौकरी करते हैं। बड़ी बहन उज़्मा भी नबीला की हम उम्र हैं। उनकी मंगनी मेरे चाचा ज़ाद नवीस से हो चुकी है। छोटी बहन सोबिया एफएससी कर रही हैं और मेरे साथ मोटरसाइकिल पर शहर जाती हैं। मोहसिन भाई महीने में एक बार घर आते हैं। उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं। शादी के मौका पर वो तकरीबन 1.5 माह की छुट्टी लेकर आए थे। इसके बाद इन्हें नौकरी पर जाना पड़ा। ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। गर्मियों के दिन थे, हम दोपहर को सोए हुए थे कि मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा। जब मोहसिन के कमरे के करीब से गुजरा तो देखा कि भाई मोहसिन और नबीला के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मैं करीब जाकर खिड़की की एक साइड जो कि टूटी हुई थी वहां से अंदर देखने लगा तो एक हसीन मंजर मेरा मुंतज़िर था। अंदर देखा तो भाई और नबीला दोनों के लिबास आधे उतरे हुए थे और एक दूसरे के साथ शिद्दत से टूर्नामेंट कर रहे थे। मोहसिन का हाथ नबीला के पीछे तंदूर पर था जबकि नबीला ने इस किस कर जकड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद मोहसिन ने इसे कहा, तैयार हो जाओ, तो नबीला बोली, अभी नहीं, रात को करेंगे। मगर मोहसिन ना माना और इसे लिटा कर लिबास निकाल दी। अपना तोता उसकी बली के सुराख पर रखा और एक जोर का घेर मारा जिससे तोता आधा अंदर चला गया। नबीला मजे की शिद्दत से तड़पने लगी। उसने तकरीबन 15 मिनट टूर्नामेंट की और बल्ली के अंदर ही कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया। मोहसिन और नबीला की टूर्नामेंट देखकर मेरा बुरा हाल था। मैं हाथ से खेल रहा था। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद नबीला ने जल्दी से लिबास लिए और बाहर का रुख किया। मैं जल्दी से करीबी बाथरूम में छुप गया लेकिन नबीला ने मुझे अंदर जाते देख लिया। इस वाक़े के 2 दिन बाद भाई लाहौर चले गए। मेरा नबीला को देखने का अंदाज ही बदल गया। जब भी वो मेरे सामने आती मेरे दिमाग में वो सारा सीन चलने लगता। शायद भाभी ने भी मुझ में इस तब्दीली को महसूस कर लिया था लेकिन वो बोली कुछ नहीं। मेरा दिल करता था कि मैं नबीला को पकड़ कर खा जाऊं। इस वाक़े के बाद मैं नबीला के पास जाने से कतराता रहा क्योंकि मैं खौफजदा था कि कहीं वो किसी को बता ना दे। मैं ना सिर्फ कि इससे बोलता नहीं था बल्कि इसके सामने भी नहीं जाता था। एक दिन मुझे उज़्मा ने बुलाया और कहा कि घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम जल्दी से मुझे सामान ला दो। मैं सामान लेकर आया तो पता चला कि चाचा चाची ज़हरा और दूसरे लोग घर में मौजूद थे। उस वक्त नबीला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस वक्त उनके लबों पर महनी खेज मुस्कान थी। उन्होंने पूछा कि तुम्हें पता है कि ये लोग क्यों आए हैं? मैंने कहा नहीं। तो इसने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हारी मंगनी के लिए आए हैं। ये सुनकर मेरा दिल उछलने लगा। मैंने जज्बात में नबीला को जोर की जप्फी डाल दी। नबीला ने मुस्कुराते हुए मुझे खुद से दूर किया। मैं बहुत खुश था कि अब आलिया मेरी बीवी बनेगी। आलिया मेरे चचा की बेटी थी। मैंने हमेशा आलिया के ही ख्वाब देखे थे लेकिन उस दिन जो हुआ वो मेरे ख्वाबों ख्याल में भी ना था। मैं बहुत खुश था कि आज से आलिया मेरी बगरो शाम को मुझे पता चला कि मेरी मंगनी सुमेरा से कर दी गई है। सुमेरा भी खूबसूरत थी मगर मुझे आलिया पसंद थी। सुमेरा ने इस दिन के बाद हमारे घर आना बंद कर दिया था। मैंने आलिया से बात करने की कोशिश की मगर वो मुझे एक बहनोई की नज़र से देखती थी। उसने मुझसे हंसी मजाक शुरू कर दिया जैसे वो मेरी साली हो। मैंने भी हालात से समझौता करना शुरू कर दिया। मंगनी से 1 महीने बाद की बात है कि नबीला ने अम्मी से मायके जाने के लिए कहा तो उसने अम्मी ने मुझे कहा कि मैं इसे छोड़ आऊं। मैं मोटरसाइकिल पर रवाना हुए। जब उनके घर पहुंचे तो मगरिब का वक्त हो गया। नबीला के घर वालों ने मुझे रोक लिया। पता नहीं रात का कौन सा पहर था। मैं वॉशरूम जाने के लिए सहन में आया। फारग होकर कमरे में जा रहा था कि बरामदे की एक साइड पर मैंने एक साया देखा। मुझे लगा कि कोई चोर है। मैं दबे पांव चलता हुआ वहां पहुंचा तो मुझे दिबी दिबी आवाजें सुनाई दी। आउट से देखा तो नबीला और उसका कज़न रफ़ीक थे। रफ़ीक का एक बाजू नबीला की कमर में और दूसरा उसकी गाल पर था। नबीला ने कहा, देखो रफ़ीक, ये ठीक नहीं है। अब मेरी शादी हो चुकी है रफ़ीक, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारे बगैर चैन नहीं आता। आज थोड़ा सा प्यार करने दो। ये कहकर उसने नबीला को भरपूर किस की और बाहों में लिया। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे नबीला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझसे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ
اور میں وہاں سے کمرے میں آ گیا۔ نبیلہ کا یہ نیا روپ ایک نیا روپ مجھے نظر آیا تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح میں نبیلہ سے ملے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔